डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सुरक्षा गुणांक या सुरक्षा गुणक जिसको हम कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम परिभाषा देखेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मशीन डिजाइन का, और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम पर जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके लिए भी। तो आइए देख लेते हैं सुरक्षा गुणांक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुरक्षा गुणांक को FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी फैक्टर का F, ऑफ का O और सेफ्टी का S, तो FOS से या फिर FS, O हटा देते हैं, सिर्फ FS से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। FS यदि आप ध्यान से देखेंगे, FS बराबर, तो ये F जो पहला आई है O को हटा दीजिए, F मतलब फेलियर और S मतलब सेफ। तो फेलियर स्ट्रेस और जो सेफ स्ट्रेस होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक। तो इस तरह से हिंदी में हम कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं असफल प्रतिबल यानी फेलियर स्ट्रेस तथा सुरक्षित प्रतिबल यानी कि सेफ स्ट्रेस का जो अनुपात होता है वो सुरक्षा गुणांक कहलाता है। यानी रेशियो ऑफ फेलियर स्ट्रेस एंड सेफ स्ट्रेस इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये बच्चों, ये अगर आप इतना सा फॉर्मूला याद रख लें, सिर्फ इतना सा, तो आप पूरे के पूरे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं परिभाषा को। तो बच्चों FS इसी में लिखा है, FS या FOS से F मतलब फेलियर स्ट्रेस और S मतलब सेफ स्ट्रेस। तो इसको हम स्ट्रेस को, आप पता है स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया, तो नीचे एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोड के रूप में भी लिख सकते हैं। आप कह दीजिए फेलियर लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड, तो ये भी आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो ऊपर है यानी स्ट्रेस ऊपर है, नीचे भी आपका स्ट्रेस है, ऊपर फेलियर स्ट्रेस है, नीचे सेफ स्ट्रेस है। तो जब सेम इकाई जो उसकी है ऊपर वाले की वही नीचे वाले की होगी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों फैक्टर ऑफ सेफ्टी की क्या इकाई होती है? कोई इकाई नहीं होती है, यह यूनिटलेस या इकाई रहित होता है। वेरी गुड, इससे आप देख भी सकते हैं, चाहे लोड की इकाई ऊपर रख दीजिए, नीचे भी सेफ लोड की इकाई, तो दोनों सेम रहेंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कोई यूनिट नहीं होती है। और एक चीज़ हमेशा आप देख लीजिए कि यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान 1 रख दें तो फेलियर लोड जो होगा वो सेफ लोड के बराबर हो जाएगा। तो वो हम कभी नहीं चाहते हैं। हमको यदि सेफ किसी कोई वर्किंग है, कोई कंपोनेंट जिस लोड पर वर्क कर रहा है, हम चाहेंगे कि फेलियर लोड से यानी जिस पर वो असफल होता है उससे काफ़ी कम लोड पर हम काम कराएं या वो काम लें उससे, या उस पर उतने काफ़ी कम लोड हम उस पर अप्लाई करें, तो ये सेफ लोड है। तो इसका मान बच्चों क्या करते हैं, हम सुरक्षा गुणांक का मान सदैव 1 से अधिक लेते हैं। अब 1 से अधिक कितना लिया जाता है, कब ज़्यादा लेंगे कब कम लेंगे, ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, तो उसको हम देख लेंगे। अब एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है याद रखने वाली कि फेलियर स्ट्रेस को तो असफल प्रतिबल कहते हैं, लेकिन जो सेफ स्ट्रेस होता है, सेफ स्ट्रेस के कुछ और भी नाम होते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सेफ स्ट्रेस का मतलब सुरक्षित जो प्रतिबल है वही अनुमेय यानी जिसकी अनुमति होती है, यानी अलाउएबल स्ट्रेस है, तो हम इसको अलाउएबल स्ट्रेस के नाम से भी जान सकते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं अनुमेय प्रतिबल। अगला है ये सेफ जो प्रतिबल होता है यानी सुरक्षित प्रतिबल, जिसको अलाउएबल स्ट्रेस हम कह रहे हैं, तो उसी पर तो कोई कंपोनेंट कार्य करता है, तो इसको वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं यानी कि कार्यकारी प्रतिबल। ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, कार्यकारी प्रतिबल यानी कि वर्किंग स्ट्रेस। और इसी पर आपको पता है कि जो सेफ स्ट्रेस होता है या सेफ लोड होता है उसी पर किसी कंपोनेंट की डिजाइन की जाती है, तो इसी को हम कहते हैं डिजाइन स्ट्रेस यानी अभिकल्पन प्रतिबल। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी का हम उपयोग कर सकते हैं सेफ की जगह पर। तो सेफ स्ट्रेस की जगह हम क्या क्या बोल सकते हैं उसको, सेफ स्ट्रेस को अलाउएबल स्ट्रेस बोल सकते हैं, या वर्किंग स्ट्रेस बोल सकते हैं, या फिर हम डिजाइन स्ट्रेस बोल सकते हैं। यदि लोड की बात करें तो सेफ लोड बोल दीजिए, सेफ लोड ना बोलना चाहें तो अलाउएबल लोड बोल दीजिए, अलाउएबल लोड ना बोलना चाहें तो वर्किंग लोड बोल दीजिए, या फिर डिजाइन लोड बोल दीजिए। हिंदी में कहेंगे अलाउएबल स्ट्रेस को अनुमेय प्रतिबल, वर्किंग स्ट्रेस को बोलेंगे कार्यकारी प्रतिबल, डिजाइन स्ट्रेस को बोलेंगे डिजाइन प्रतिबल या फिर अभिकल्पन प्रतिबल। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं। अब बच्चों उपरोक्त सूत्र में आपने देखा कि जो ऊपर था फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो था असफल प्रतिबल,
और डिवाइडेड बाई सुरक्षित प्रतिबल। तो जो असफल प्रतिबल जैसे होता है, अलग अलग पदार्थों की हम बात करें तो जो डक्टाइल मटेरियल्स यानी तन्य पदार्थ होते हैं तो वो कब फेल होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आपने देखा होगा यील्ड स्ट्रेस पर जब उनका फेलियर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाता है, यील्ड स्ट्रेस, यानी यील्डिंग जब उसमें होने लगती है यानी पराभव प्रतिबल जिसको हम कहते हैं, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाता है, असफल हो जाता है या फेल हो जाता है। तो इसमें असफल प्रतिबल हम किसको बोल सकते हैं, पराभव प्रतिबल को यानी कि यील्ड स्ट्रेस को। तो आप असफल प्रतिबल की जगह क्या लिख सकते हैं, पराभव प्रतिबल, या अंग्रेजी में आप यील्ड स्ट्रेस उसको लिख सकते हैं। ये किस केस में, डक्टाइल मटेरियल्स के केस में। इसी तरह से जो भंगुर पदार्थ होते हैं यानी जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ फेल होते हैं बच्चों, उनमें यील्डिंग तो होती नहीं है, उनमें क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, सीधे अंतिम प्रतिबल होता है, उस पर वो जाकर के फेल हो जाते हैं। तो जैसे आप ये कास्ट आयरन जैसे हो गया तो फेलियर स्ट्रेस इस केस में क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो असफल प्रतिबल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम प्रतिबल। तो ये आप और उसको बढ़ा करके लिखना चाहें या अपने नॉलेज के लिए तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। यदि कोई डक्टाइल मटेरियल है जैसे मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील है तो असफल प्रतिबल क्या होगा, पराभव प्रतिबल। और यदि कोई ब्रिटल मटेरियल है यानी कि भंगुर पदार्थ है तो फेलियर स्ट्रेस या असफल प्रतिबल हम किसको लेंगे, अंतिम प्रतिबल, क्योंकि उसमें यील्डिंग तो होती नहीं है इसीलिए। अब बच्चों जो बात कर लेते हैं सुरक्षा गुणांक का चयन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनके आधार पर सुरक्षा गुणांक का चयन किया जाता है, यानी सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सुरक्षा गुणांक मैंने आपसे बताया कि 1 से हमेशा ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन कितना ज़्यादा लिया जाएगा ये निर्भर करेगा जो पदार्थ की विश्वसनीयता, यानी जिस पदार्थ का कंपोनेंट बना है उसकी विश्वसनीयता कैसी है। यदि विश्वसनीयता कम है या हमें विश्वास नहीं है कि मटेरियल कैसे बिहेव करेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम हायर लेंगे यानी ज़्यादा लेंगे। बलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ लोड्स पर। बलों की प्रकृति यदि स्टैटिक लोड है तो हम उस केस में थोड़ा कम ले सकते हैं। 1 से तो हमेशा ज़्यादा लेंगे, लेकिन ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा अगर लेने का मतलब है तो ज़्यादा लागत आएगी, मटेरियल ज़्यादा वेस्ट होगा। तो बच्चों एक उसका सामंजस्य बनाना पड़ता है। तो नेचर ऑफ लोड ये वही, लेकिन फ्लक्चुएटिंग लोड है तो हमको उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग लोड में क्या होता है, अचानक कभी भी कंपोनेंट फेल हो सकता है। तो ये नेचर ऑफ लोड यदि इस तरह से है तो उसके आधार पर हम चयन करेंगे। अगला है जनधन की हानि। कोई ऐसा कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है और जिसके असफल होने से, टूटने से मान लीजिए किसी व्यक्ति की या काफ़ी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए या वो अपाहिज हो जाएं या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हो, धन का लॉस हो, तो जनधन की हानि हम उसको कहेंगे, यानी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जहाँ बात हो तो हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक को ज़्यादा लिया जाता है। हो सकता है 4 तक या 5 तक भी लेना पड़े तो हम ले सकते हैं। असफल होने के तरीके पर, यानी मोड ऑफ फेलियर क्या है, जब कंपोनेंट है वो फेल कैसे हो रहा है, किस तरीके से फेल हो रहा है। अगला है मानी गई परिकल्पनाओं पर, जो हमने एजम्पशंस लिए हैं। जब कोई भी चीज़ हम डिजाइन करते हैं तो कुछ एजम्पशंस मानते हैं, तो एजम्पशंस हमने क्या माने हैं इस पर भी निर्भर करेगा। अगला है परीक्षण परिणाम, जो परीक्षण परिणाम होते हैं उनकी विश्वसनीयता पर, यानी रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। आपको पता है कि पहले जब कोई भी कंपोनेंट जब एक्चुअल में वर्क में लाया जाता है उसके पहले उसको परीक्षण किया जाता है, यानी उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो वो टेस्टिंग जो आपने की है वो कितना रिलायबल है, विश्वसनीय है, उसके आधार पर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चयन करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो गए, पदार्थ की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, बलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लोड्स, जनधन की हानि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, असफल होने के तरीके पर यानी मोड ऑफ फेलियर कैसा है, मानी गई परिकल्पनाओं पर यानी एजम्पशंस पर, और परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता पर यानी रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 6 फैक्टर्स थे, और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने मेन 6 फैक्टर्स लिए हैं। तो इनके आधार पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चयन करते हैं कि कम लेना है, 1 से तो ज़्यादा लिया जाता है, कितना ज़्यादा लेना है ये हम इन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ट्रिक के द्वारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उसी में लिखा हुआ है FOS से या एफसेस से प्रदर्शित करते हैं। एफ से सीधा आप लिख दीजिए फेलियर स्ट्रेस, एस से लिख दीजिए सेफ स्ट्रेस, यही अनुपात कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फेलियर लोड लिख दीजिए या फेलियर सेफ लोड लिख दीजिए, दोनों का अनुपात आपका कहलाएगा, उसी को परिभाषा के रूप में लिख दीजिए। तो ये था बच्चों आज का सुरक्षा गुणांक का या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी तरीके के उपयोगी वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।